नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ष 2022-23 ये जो सत्र चल रहा है इसके लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। और ये जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है ये गणित का है, गणित विषय का। और ये जो हमारा शेड्यूल भी बदला है और जो शिक्षा नीति बदली है उसके अनुसार जो प्रश्न पत्र बने हैं उसके अनुसार ही ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। और इसी को हम आज लेकर आए आपके सामने और इसको देखिए, आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी भी करिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है और इसका हम सॉल्यूशन भी बताएंगे। और जो और भी मॉडल पेपर हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम बताएंगे। बस उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। वो काम ये होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी इसके हम सॉल्यूशन बताएंगे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन अच्छे तरीके से करवाएंगे और अनसॉल्व पेपर भी हल करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ पिछले बार से, कैसे ये इस बार का जो पेपर है वो भिन्न होने वाला है। तो देखिए, बात वही, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 का ही है। अब देखते हैं निर्देश। निर्देश में देखो कह दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसके बाद सामान्य निर्देश जो दिए हैं वो ये हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न के 2 खंड हैं, ठीक। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। यानी खंड आ जो होगा उसमें 20 प्रश्न दिए हैं और 20 के 20 बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न पत्र जो भी आएगा उसमें हमें OMR शीट भी दी जाएगी। तो OMR शीट को कैसे फिल करना होगा ये भी हम आपको बताएंगे आगे चलते हुए, ठीक है। हालांकि तो उसको देखना ज़रूर। और देखो फिर क्या कहा, OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, OMR से अभी आप हो सकता है वाकिफ़ ना हुए हों, लेकिन ये जो OMR सीट होगी ये इस तरीके का होगा कि उसमें हमें जो करना होता है डार्कन या ब्लैकन वो करना होता है। उसको यदि आप उसमें वाइटनर लगा रहे तो वो कंप्यूटर नहीं शो करेगा, उसको नहीं लेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए जो आंसर अंकित हो गया है उसको ही बना रहने दें, नहीं तो आपका दूसरा भी जाने की संभावना है। तो वही साफ साफ निर्देश दे दिया, OMR पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर यानी वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। क्योंकि उसमें डार्क पेन का प्रयोग करते हैं, डार्क पेन का, ठीक। तो उसके लिए हमें फिर वाइटनर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये आपका एक नया अनुभव होगा। तो ये सारे के सारे कैसे करना है, सही करना है, तो इस हमारे YouTube चैनल पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखो पांचवा जो दिए हैं वो कह रहे दूसरा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। यानी इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको हमें विस्तारपूर्वक हल करना होगा। तो अब अगर हम कहें कि प्रश्न पत्र काफ़ी सरल हो जाएगा पास करने के लिए, यदि आप पास नहीं भी हो रहे हैं, संभावना नहीं लगती कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा, तो आप 20 अंक के तो बहुविकल्प ही हो गए, तो इसको टिक करके ही आप पास हो सकेंगे, ठीक है। फिर का इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। फिर देखिए 8वां कह रहा है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय मत नष्ट मत कीजिए। यानी आपको जो आ रहा है वो करिए, ठीक है। और फालतू का जो सवाल नहीं आ रहा है उनमें समय नष्ट ना करें। और हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो शायद आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। वो ये होगी कि वो आपको बहुविकल्पी से रिलेटेड होगी। हालांकि उसके लिए एक हम अलग नया वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वो नोटिफिकेशन या ब्राउज फीचर में मिलता रहेगा। तो चलिए आगे और देख लेते हैं इस प्रश्न पत्र को। आगे ये प्रश्न पत्र देखो क्या कह रहा है,
खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है अशांत शांत। ठीक, और थर्ड विकल्प दिए उपर्युक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं, 4 विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प ही मिलेंगे, आपको सही विकल्प पर टिक करना होगा। तो ये कि हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल पर आप बने रहिए हमारे, और दूसरे वीडियो पर जो दूसरे वीडियोज़ हम बनाएंगे उनका सॉल्यूशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप दूसरे चैनल को बहुत सब्सक्राइब करते हैं। तो एक हमारी भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को भी प्लीज़ करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम भी आपको इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवाएंगे। फिर कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो कैसा होता है ये हम बताएंगे, हालांकि ठीक है सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। अब देखिए रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। ये भी देखो एक नंबर का, इस तरीके से आपको सम्मुख अंक दे दिया है। अब देखो अगर ये तो प्रश्न पत्र में मिल जाता है, उसमें ये क्वेश्चन लिखने नहीं होते हैं, सीधे टिक करना होता है कि कौन सा आंसर सही है। तो उसके लिए हम सीधे ऑप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ना लिखें तो कैसे हमें लिखना है ये सब हम तरीके बताएंगे। अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। 4 ये विकल्प दे दिए गए, ठीक। इसके अलावा पांचवा जो सवाल है कह रहा है समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा। तो ये विकल्प दिए हैं, हमसे ए का मान पूछा गया है। अब छठवां जो कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो ये कथन दिए हैं वो कह रहा है दिए गए समीकरण का विविध कर शून्य से कम है। फिर बी नंबर कह रहा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविध कर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक है। अब यहाँ पर देखो ये हमें ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या कहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने को क्या है कह रहा है कि अब भाई आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कथन सही है कौन नहीं सही है। तो इसके लिए आगे हमें विकल्प दिए गए हैं। तो यही जो सवाल था ये मूल वास्तविक है समीकरण, इसी के ये जो है अब देखिए ये 4 विकल्प दिए गए हैं, नहीं उसके 4 विकल्प ये हैं। अब ये देखो हमें वो दिया गया कह रहे हैं निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी सही हैं, यानी ए और बी का मतलब है कि इसमें कहा है कि जैसे ए और बी में क्या कहा दिए गए समीकरण का व्युत्क्रम शून्य से कम है, तो ये ए नंबर हो गया। बी कह रहा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ए और बी सही है। तो सही तो पहला ही नंबर है, ए और बी वास्तव में भी सही है। ए और डी सही है तो ये सही नहीं है, केवल ए से ये भी नहीं, सी और डी ये भी नहीं, केवल पहला जो है वही ए और बी सही है, क्योंकि दिए गए समीकरण का व्युत्क्रम शून्य से कम है। जब आप इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो वो शून्य से कम आएगा, तो उससे पता चलेगा समीकरण के कुल मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये दो कथन तो ए और बी सही हो जाएंगे, ठीक। इसलिए अब अगला नंबर कहा है त्रिभुज नहीं ए ओ बी सी ए कहा है तो जिसके 3 शीर्ष ये हैं इसका विकर्ण है, तो इसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो विकर्ण ज्ञात करना है तो इसके लिए भाई आप सॉल्यूशन को ज़रूर देखिएगा। अब कह रहा है यदि समीकरण ये ठीक का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ समीकरण दे दिया गया और के का मान पूछा है, तो इसमें क्या करना है 1/2 जो है ना एक्स के स्थान पर रख करके हल कर लेना और के की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। कह रहे 2 समरूप त्रिभुज होते हैं, तो ये 4 विकल्प दिए हैं क्या होते हैं इनकी कंडीशन हमें बताना है और तब इसमें टिक करना है, ठीक। हालांकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम बताएंगे, ज़रूर देखिए और लास्ट तक बने रहिए। करें यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप है। तो ये भी सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए फिर कह रहे एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। विकल्प अगले पन्ने पर है, तो देखिए तो विकल्प हमें ये दे दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं।
अब 12वां नंबर जो कह रहा है, कह रहे दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये अनुपात दे दिए भुजाओं का और हमें सही करके बताना है। अब 13 कह रहा है यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कास थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कास थीटा बराबर है किसके बराबर है, तो हल करने पर पता चलेगा। अब देखो साइन 75 बटे कास 75 का मान होगा, तो ये ऐसा सवाल हो जिनके कोणों का योग अगर हम करें तो 90 अंश आ जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है। ठीक है। अब यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये पूछ रहा है, तो इस पर आप पता कर लेना कि भैया क्या आने वाला है, तो हल करेंगे तो आपको हम सब बताएंगे। हालांकि ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखो कह रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो क्या होगा ये इसमें हमें बता देना है। अच्छा, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का अनुपात संख्या को समांतर माध्य होगा, क्या होगा, विकल्प अगले पृष्ठ पर है। तो विकल्प हमें दे रखे हैं 2, 3, 4, 5। ठीक, तो अगला देखिए कह रहा है माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये तोरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हम यहीं बता दे रहे हैं, हालांकि जब हल करेंगे तो सब पूरा का पूरा डिटेल में बताएंगे। अच्छा, कह रहे यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 और बहुलक 45 तब माध्यिका होगी। ठीक, तो माध्यिका हालांकि 33 आएगी, तो ये जब हल करेंगे तो हम बताएंगे। कह रहे वर्गीकृत आंकड़ों की से प्रकार अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारताओं के वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना क्या कहलाता है। ठीक, तो ये भी सब हम कुछ बताएंगे। ऑप्शन दिए हैं माध्य, माध्यक, बहुलक, उपरोक्त सभी। ठीक है ना। अच्छा, अब आता है यहाँ से खंड पा। अच्छा, अभी तक खंड आ जो था वो क्या था, बहुविकल्पी सारे के सारे थे। अब हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिनका हम विवरण करेंगे। देखो इसमें साफ साफ कह दिया सभी खंड कीजिए भैया, कोई छोड़ना नहीं है। कहा है का नंबर में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यदि कथन सत्य है या असत्य कारण बताइए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। देखो यहाँ क्या है, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। तो इसको हम हल करेंगे तो पूरा का पूरा कारण आपको डिटेल में बताएंगे। अगला कह रहा है यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान निकालिए। हल करके निकालेंगे। फिर कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में, अगला नंबर थोड़ा आगे दिए हैं, का डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और देखो हम अभी पढ़ के समझा भी रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है और केवल आपको 10-15 मिनट में सब प्रश्न पत्र को पढ़ के अच्छे से समझ भी लेना है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। आगे क्या कहा, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें ये कुछ आंकड़े दिए हैं, वर्ग अंतराल, बारंबारता, तो ये वर्ग अंतराल हो गई, ये बारंबारता, और समांतर माध्य ज्ञात करना है। फिर अंगा नंबर कह रहा है बिंदु -4,6 बिंदुओं ए -6,10 और बी 3,6 जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक, हल करिए। फिर का के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3 बी 4, के और सी 6,-3 संरेखीय हैं। संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, जो ट्रायंगल बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालने पर वो शून्य आ जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब ये सवाल 2-2 अंक के थे, अब 4 अंक वाले आ रहे हैं, और जितने बहुविकल्पी थे वो 1-1 अंक के थे। तो कहा ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y बराबर -4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। 4 नंबर का सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है।
फिर कहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण से सवाल पूछा गया है। कह रहे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्शरेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। फिर कहा है दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक। अगला नंबर जो है कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ऊंचाई सेंटीमीटर में और लड़कियों की संख्या ये है। तो देखो 140 से कम, 145 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, और इस प्रकार से ये उनकी बारंबारताएँ दे दिए हैं। तब कहा है माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी लड़कियों की माध्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगला नंबर और देखेंगे। अब देखिए 4 नंबर जो है कह रहे यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये वर्ग अंतराल हमें दे दिया। अब अगला जो नंबर है, अच्छा ये 4 नंबर के सवाल ही चल रहे हैं। अब यहाँ जो तीसरा सवाल आया, यहाँ से क्या देखो 6 अंक के आ गए। ठीक, 6 अंक के। अब कह रहे निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो ये समीकरण दिए हैं और इनको हल करना है। अब देखो अथवा, अब 6 अंक के जो सवाल है उसी में आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा, तो ये विशेष ध्यान रखना है। कह 3 वर्ष पूर्व रहमान के वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 6 अंक का सवाल है। ठीक, तो इसमें चाहे आप ये करें चाहे अथवा का ये भाग करें। अब देखो एक और कर एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी 6 अंक का अथवा में दे दिए। कहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 बराबर मान दे दिए 1.732। ठीक, अच्छा देखो चाहे ये करो चाहे ये करो, एक करना है हमें। ठीक, इसी प्रकार से चौथे में भी एक ही करना है। अच्छा 5वां क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी यानी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ, पूरा सवाल आगे का है, गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या आपसे पूछिए। अथवा चाहे आप ये कर सकते हैं, एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत। यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, पाई बराबर 3.14 हमें लेना है। ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर था जो कि गणित विषय का था। हमने आपको पूरा का पूरा दिखाया और डिटेल में समझाया। तो इसका सॉल्यूशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। और इससे संबंधित कोई कमेंट हो तो हमें, आपका प्रश्न हो समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करिए, हम उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, निवारण करेंगे। तो बस एक काम करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें और
व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी ग्रुप हों उन पर ज़रूर शेयर करें। और लास्ट में फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि भाई इसका सॉल्यूशन मिल सके और मैं अच्छे से आपको चीज़ें समझा सकूं। तो चलिए मिलते हैं फिर इसका सॉल्यूशन लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में अच्छे से मन लगाते रहिए। तो इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।